अच्छी बात है, इंडिया ने उनकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इवन कि हमारे पाकिस्तान को भी कुछ ऐसा करना चाहिए, उनके जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी हमारे मुल्क के पास भी होनी चाहिए। बिल्कुल जी। आपको क्या लगता है सर कि इंडिया की जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी और जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब देता है इंडिया, किसी से डरने वाले वो है नहीं। तो जय हिंद दोस्तों हाल ही में एस जयशंकर साहब ने अमेरिका के बारे में कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसे सुनकर पाकिस्तान मीडिया भी सदमे में आ गई। क्या डिफरेंस है हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ में, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स में, इंडिया और पाकिस्तान? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ लॉन्ग डिबेट, ये एक लंबी बहस है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आवर फॉरेन मिनिस्टर्स एंड द इंडियंस, दे आर फार अवे। बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? वही तो पूछ रहे सबसे पहले तो डिफरेंस ये है कि हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर कभी सस्टेन ही नहीं करता, वो रुकता ही नहीं कुछ अर्सा कि वो अपनी जगह पे खड़ा हो सके। वो 6 महीने बाद रजीम चेंज होती है या कोई ऐसी इंसिडेंट होता है या कोई फेवरेटिज्म होता है कि हमारे जो ऊपर वाले पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारी सीनियर टॉप लीडरशिप है वो उसको चेंज कर देती है। अगर एक बंदा एक जगह रहेगा, हिना रबानी खार रही थी या जो लोग भी पीछे रहे या जो आते रहे या शाह महमूद कुरैशी साहब थे या जो भी आते रहे, लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। दूसरों को भी पता होगा यार इससे बात करेंगे तो कोई प्रोजेक्ट पे हम इस पे बात करेंगे, लंबी बात जाएगी। देखें दूसरों को तो पता होगा कि वो ट्रस्ट करेंगे, वो तो ट्रस्ट करें कंट्री पे, लेकिन जो खुद कर रहा है उसको भी पता होगा कि मैं जो किसी से कमिटमेंट कर रहा हूँ या जो मैं पॉलिसीज ला के डेवलप करूँगा वो इस कंट्री के लिए लॉन्ग टर्म होगी। वो 6 महीने बाद या 3 महीने बाद अगर साल बाद भी चेंज हो जाता है तो उसकी पॉलिसीज तो बीच में रहती हैं जो उसने चलाई होती हैं, बिकॉज इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू हैंडल द सिचुएशन इंटरनेशनली। आप कोई छोटी मोटी डील भी करें तो वो बहुत दूर तक चल जाती है। तो अब असल में हाल ही में टाइम्स नाउ का एक इवेंट चल रहा था और इस इवेंट में जयशंकर साहब मौजूद थे और इसी इवेंट के दौरान रिपोर्टर ने जयशंकर साहब से पूछा कि रशिया यूक्रेन युद्ध के समय आप बाकी क्वाड कंट्रियों को सपोर्ट क्यों नहीं करते? क्या आप ये नहीं बताना चाहते कि क्वाड कंट्रियों में यूनिटी है? तो इसका अग्रेसिवली जवाब देते हुए जयशंकर साहब ने कहा कि क्वाड कंट्री तो भारत के ऑफिशियल मैप को भी एक्सेप्ट नहीं करती। बार बार अमेरिकन और जापानीज मीडिया और वहां की कई और अदर वेबसाइट भारत की गलत मैप को बताती हैं और उसे ऑफिशियल करार देती हैं। इसके बाद जयशंकर साहब का कहना था कि जब सभी क्वाड कंट्री मिलकर एक दूसरी क्वाड कंट्री के ऑफिशियल मैप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो वो हमसे ये उम्मीद कैसे रखते हैं कि हम उनका सपोर्ट करेंगे। उनसे पूछा यार हम आपको फाइन करेंगे, आपने कहा हमें, इंडिया ने बोला हमें क्यों फाइन करेंगे। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है शंकर करके उनका नाम है, उन्होंने बोला यार हम जो मर्जी करें, अपने मुल्क में इंडिपेंडेंट है। अगर आप चाहते हैं कि हम इनसे तेल लेना बंद कर दें तो आपकी बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज है जो रशिया से गैस ले रहे हैं। हाँ। उन पर मुल्क चलते ही गैस पे, क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। वो गैस बंद करे तो हम उनसे तेल लेना भी बंद कर देंगे। सिंपल सी बात है यार, उनकी फॉरेन पॉलिसी इसलिए आज़ाद है, उनको पता है हमने रहना कैसे है। रही बात आप देख लें यूरोप में जितने भी कंट्रीज आपस में कैसे मिलजुल के रहते हैं, वो जितना भी जंगजू सामान है, जो भी गंदी चीज़ें हैं, पाकिस्तान इंडिया चाइना आपस में इनको आपस में लड़ा रहे हैं, खुद वो खुशहाल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनके अच्छी बात है, इंडिया ने उनकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इवन कि हमारे पाकिस्तान को भी कुछ ऐसा करना चाहिए, उनके जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी हमारे मुल्क के पास भी होनी चाहिए। बिल्कुल जी। आपको क्या लगता है सर कि इंडिया की जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी और जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब देता है इंडिया, किसी से डरने वाले वो है नहीं। तो आपको क्या लगता है कमिंग फ्यूचर में इंडिया कितना लीड करने वाला है? यार इंडिया ना, जैसा कि आप देख रहे हैं जिस तरीके से वो खुद को ग्रो करता जा रहा है डे बाय डे, मुझे लग रहा है इंडिया आने वाले वक्तों में दुनिया की तो नहीं एशिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। अगर हम इंडिया चाइना पाकिस्तान तीनों मुल्क आपस में लड़ाई छोड़ के ना मिलके काम करें तो यूरोप की तरफ कोई मुंह भी नहीं करेगा। जैसे हमारे आजकल के बच्चे कहते हैं हमने यूरोप जाना है, तो यूरोप के बच्चे कहेंगे यार हमने एशिया जाना है, वहाँ पे काम ज़्यादा अच्छा हो रहा है। हमारे पास यार दुबई भी है, इतनी बड़ी पोर्ट है हमारे पास अपना जो कराची के पास जो एक सी पोर्ट है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो क्यों ना हम सारे अगर मिल के काम करें ना तो यूरोप को मुँह तोड़ जवाब मिल सकता है यार। जयशंकर साहब का कहना था कि भारत अपने फैसले स्वतंत्र लेगा और जो भारत को सही होगा, जो भारत को सही लगेगा, वही फैसला भारत का होगा। अब जयशंकर साहब की इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद पाकिस्तान की मीडिया और वहां के लोगों को काफी ज्यादा खराब लगा, क्योंकि उनका कहना था कि भारत अमेरिका जापान जैसे देशों को कुछ भी सुनाता रहता है और वो उनको सुनना पड़ता है। क्या डिफरेंस है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और इंडिया इतना डेवलप होता जा रहा है, रिस्पेक्ट क्यों है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड में इंडिया की? यार इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो तो आपकी इकॉनमी मैटर करती है, ठीक है। आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी कंट्री की मैटर करती है, आपकी इकॉनमी मैटर करती है। वो एक दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक है, ठीक है। आईटी में उनकी ग्रोथ आप दे सकते हैं, इकॉनमी स्टेबिलिटी, बेशक उनकी इंटरनल पॉलिसीज़ जो हैं वो गंदी होंगी, वो अपनी आवाम के साथ जाती हैं करते होंगे। सेम गोज़ विद पाकिस्तान इकॉनमी एंड पॉलिटिकल डिसीजंस एज वेल। बट जब बात आती है इंटरनेशनल लेवल पे तो वो आईटी में भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे। कोई ऐसी एक अपना फील्ड आप जिसमें वो हमसे आगे ना हो, आईटी से लेके हर फील्ड
में वो हमसे आगे हैं, इसीलिए लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और डिसीजंस में लोग उनको इसलिए आगे रखते हैं। सेकेंडली आपकी जब एक आपकी पॉलिटिक्स पूरी की पूरी कंट्री की रजीम चेंज पे हो या डिपेंड कर रही हो डिसीजंस पे अमेरिका के, तो वो आपको क्यों इज्जत देंगे? तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ों पे मैटर करती हैं। जब आपकी कंट्री की वोटिंग पावर कोई ना हो, आपकी अपनी ग्रोथ पावर कोई ना हो, इंडस्ट्री कोई ना हो, एजुकेशन ना हो, तो फिर कोई इस चीज़ पे मैटर नहीं करती हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इंडिया फाइनेंशियल तौर पर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, इसमें ये वर्ल्ड वाइड उनकी रिस्पेक्ट करती है कि भाई बहुत सारे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी इकॉनमी देखें अगर आप, ठीक है वो पाकिस्तान के हिसाब से उनकी आबादी हमसे मोर देन 150 टाइम्स मोर देन है पाकिस्तान से, तो इस लिहाज से अभी यहाँ पे फैक्टर नहीं करती भाई। अगर आप इसराइल की बात करेंगे तो छोटा सा मुल्क मुल्क की बात करें इकोनॉमी के लिहाज से, तो फिर वो हमसे बहुत ज़्यादा बेटर जा रहे हैं। इस टाइम वो ग्रोथ में हैं, डॉलर उनका स्टेबल है, पाकिस्तानी करेंसी से वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, हर चीज़ में सेक्टर में अलग हैं, IT एजुकेशन में अलग हैं, पूरी मतलब अगर आप बात करें प्लेटफॉर्म पे अपना, तो हॉटमेल से आप लेके डेवलपमेंट्स में देके अपना कंस्ट्रक्शन साइट से लेके जिस इंडस्ट्री की आप बात करेंगे, टॉप ऑफ द 3 इंडस्ट्रीज पर्सन ओवर देयर, ठीक है, वो किसी ना किसी इंडस्ट्री में बैठे होंगे। खैर, जयशंकर साहब की इस लेटेस्ट स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है? क्या इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद आपको मज़ा आया है या नहीं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।